इंदौर का राजा रघुवंशी हत्याकांड आपको याद होगा। इसकी आरोपी सोनम को अब जेल जाना पड़ेगा। वाकई में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई कल और इस दौरान सोनम की जमानत रद्द कर दी गई और उसको 3 हफ्ते के अंदर अंदर जो सरेंडर है वो करने का फैसला कोर्ट ने दे दिया है। वहीं सुनवाई के दौरान जमकर बहस हुई, जहां एक तरफ सरकार की ओर से जमानत रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि जमानत आदेश एक तकनीकी आधार पर मिला और इसे बरकरार रखना उचित नहीं होगा। इस दौरान बचाव पक्ष ने खुद को बेगुनाह बताया। बता दें कि गिरफ्तारी से जुड़े हुए दस्तावेज में केवल एक कानूनी धारा का नंबर टाइप करने में गलती हुई, जिसके आधार पर आरोपी सोनम को जमानत मिली। वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर 6 महीने तक ट्रायल पूरा नहीं होता तो वो जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजा रघुवंशी के घर वालों ने खुशी जाहिर की है। बड़ी खबर दिल्ली के कृष्णानगर से है। कृष्णानगर थाना क्षेत्र में बीती रात एक कैब चालक की कैब के अंदर ही गला रेतकर हत्या कर दी गई। सनसनीखेज वारदात सामने आई है स्वर्ण सिनेमा के सामने। पूर्वी दिल्ली का ये इलाका स्वर्ण सिनेमा के सामने ये पूरा मामला सामने आया। कृष्णानगर इलाका, यहाँ पर चालक की गला रेतकर हत्या, हमले में कैब चालक की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद कुछ समय के लिए यहाँ पर यातायात प्रभावित रहा। पुलिस की टीम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाल रही है। आगे आप देखिए 5 बड़ी खबरें रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के नाम वीडियो संदेश जारी किया। पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। उन्होंने बताया कि पिछले 2.5 महीनों में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को पकड़कर जेल भेजा गया है। सोनम वांगचुक ने 26वें दिन अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मैदान पहुंचे, उन्हें जूस पिलाया गया। सोनम वांगचुक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वांगचुक के लिए सोशल मीडिया पर आकर एक पोस्ट भी साझा किया है। बीजेपी ने आज संसद में अपने सांसदों को दोनों ही सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। पार्टी ने खास तौर पर राज्यसभा सांसदों से सुबह 11 बजे से कार्यवाही खत्म होने तक सदन में रहने को कहा। हालांकि कोई औपचारिक व्हिप इसके लिए जारी नहीं हुआ है। सीजेपी ने आज देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया हुआ है। संगठन ने एवरी डिस्ट्रिक्ट 1 डे 1 डिमांड का नारा दिया और छात्रों उन्होंने संगठनों से कहा कि हमारे साथ आइए। कई शहरों में मार्च और प्रदर्शन की तैयारी है सीजेपी की। इधर डीआरडीओ ने स्वदेशी लंबी दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल कुशा का सफल परीक्षण किया। ओडिशा के तट के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस टेस्ट के साथ भारत लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली विकसित करने वाले कुछ चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो चुका है। उत्तर प्रदेश के हरदोई की खबर है। यहाँ पर दरअसल एक बस स्टैंड पर एक दर्दनाक हादसे में 32 साल की महिला की दर्दनाक मौत हुई है। स्टैंड में बस का इंतजार कर रही थी 32 साल की महिला, तभी जो बस आ रही थी उसके बीच दबने से उसकी जान जा चुकी है, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें महिला 2 बसों के बीच दबी हुई नजर आ रही है। जब तक ड्राइवर बस को हटाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नेहा सिंह की दबने से जान चली गई। प्राइवेट दवा कंपनी में काम करने वाली नेहा सिंह जैसे ही बस में चढ़ने के लिए आगे बढ़ी, तभी 2 बसें उसके लिए काल बन गई। आरोप है कि दोनों बस ड्राइवर ने जल्दबाजी में बसें मोड़नी शुरू कर दी और उनकी इसी लापरवाही ने नेहा की जिंदगी छीन ली। अगर बस ड्राइवर सावधानी बरतते तो ये हादसा नहीं होता। नेहा की ये दर्दनाक कहानी का एक हिस्सा और भी है। करीब 10 साल पहले नेहा के पति की भी 2 गाड़ियों के बीच दबने से मौत हुई थी। खबर नासिक से है, जहां पर गोदावरी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है और रामकुंड के आसपास कई घाट डूब गए। तो लोगों को नदी से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि नदी से दूरी बनाए रखिए। हम अपील कर रहे हैं, प्रशासन लगातार हालात को मॉनिटर कर रहा है और लोगों से अपील कर रहा है। लगातार बरसात हुई, उसके बाद जो जलस्तर है वो किस तरीके से बढ़ चुका है, नदी उफान पर आ चुकी है और उसके चलते लोगों को कहा कि आप दूर रहिए।